नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गन्ने की किल्लत के वजह से सिधवलिया शुगर मिल का पेराई सत्र बंद होने के कगार पर आज भी दो अलग अलग जगहों से उत्पाद पुलिस ने पकड़ी। शराब की बड़ी खेप, एक कारोबारी गिरफ्तार, एक गाड़ी छोड़कर फरार। शहर के बंजारी नेशनल हाईवे पर दो गाड़ियों की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अब सड़क जाम करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू। 18 लोगों पर नामजद एफआईआर, 15 अज्ञात पर भी मामला दर्ज। गोपालगंज में 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। इस दौरान कोविड का टीकाकरण बंद रहेगा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में आई भीषण बाढ़ से नष्ट हुई गन्ना की फसल से जिले के सिधवलिया स्थित शुगर मिल के क्षेत्र में गन्ने की किल्लत हो गई है। गन्ने की किल्लत झेल रहा भारत शुगर मिल सिधवलिया 31 जनवरी के बाद पेराई सत्र बंद करने का निर्णय लेने जा रहा है। इस संबंध में मिल के वरीय प्रबंधक आशीष खन्ना से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि भीषण बाढ़ की चपेट में आने से मेरे क्षेत्र में गन्ने की फसल नष्ट हो गई है और इसकी वजह से मिल के पास पेराई चालू रखने के लिए गन्ने की किल्लत हो गई है। ऐसी स्थिति में 31 जनवरी के बाद पेराई जारी रखने की उम्मीद नहीं है। किसानों द्वारा सप्लाई किए गए गन्ने के भुगतान के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक सप्लाई किए गए गन्ने का भुगतान कर दिया गया है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक बोलेरो में 22 पेटी बियर भरकर ला रहे एक शराब कारोबारी को रात्रि में पीछा किया, जिसके बाद वाहन चालक गाड़ी खड़ा कर भाग निकला। जांच पड़ताल में बोलेरो गाड़ी से पुलिस को 22 कार्टून बियर मिला, जिसको पुलिस ने जब्त करते हुए अज्ञात शराब कारोबारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी घटना सेमरा बाजार जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ वाहन जाँच के दौरान एक मोटरसाइकिल से आ रहे 2 शराब कारोबारियों को पुलिस ने पीछा किया, जिसमें एक शराब कारोबारी गाड़ी से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला तथा एक को उत्पाद विभाग की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी भोला कुमार राम है। वहीं दूसरा जो फरार हो गया है उसका नाम दुर्गेश ठाकुर बताया जा रहा है। पुलिस इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इस मामले में भी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर लिया गया है। इनके पास से 150 बोतल बंटी बबली देशी शराब पकड़ी गई है। गोपालगंज के बंजारी के आसपास सुबह सुबह कोहरे की वजह से 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त सूचना अनुसार एक गाड़ी में मछली लदी हुई थी जो उत्तर प्रदेश से आ रही थी और एक बस के पीछे से आकर उसने टक्कर मार दिया। इन दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें मछली लदे हुए गाड़ी पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन तीनों में मोहम्मद जाहिद खान, रियाजुद्दीन और बसंत पटेल हैं। यह तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिसमें रियाजुद्दीन की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने यहां से उसे रेफर कर दिया। लोगों ने बताया कि विजिबिलिटी कम होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। गोपालगंज में अब सड़क जाम करने वालों की खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने किसी भी दुर्घटना को लेकर सड़क जाम करने वाले लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज उचका गांव थाने के पाखोपाली गांव में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया था और सड़क जाम कर दिया था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 18 लोगों पर नामजद एफआईआर तथा 15 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों को चेताया है कि विरोध प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, परंतु सड़क जाम कर किसी दूसरे को कष्ट में डालना यह अधिकार किसी को संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए लोग किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क जाम करना शुरू कर देते हैं जो असंवैधानिक है। इस पर आगे से जिला प्रशासन सख्ती के साथ काम करेगा और ऐसा करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसलिए आप विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क को अवरोध न करें।
गोपालगंज में 31 जनवरी से 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान कोविड-19 का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि पूर्व में 17 जनवरी से संचालित किए जाने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को 31 जनवरी से संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया है। अतः निर्देशित है कि 31 जनवरी से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण को संचालित किया जाए। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान सभी चयनित सत्र स्थलों पर कोविड-19 का टीकाकरण उक्त अवधि में स्थगित रहेगा तथा पल्स पोलियो अभियान की समाप्ति के पश्चात ही कोविड-19 का टीकाकरण संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही पल्स पोलियो अभियान के प्रचार प्रसार हेतु ऐसी सामग्री का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। आज गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने हजियापुर में छठू शाह के द्वारा बनवाई जा रही राम मंदिर निर्माण कार्य को रोक दिया, जिसमें सीओ विजय कुमार सिंह को सूचना दी गई थी कि मंदिर का सीढ़ी और दरवाजा सड़क में बनाया जा रहा है। जिसके बाद जांच करने सीओ विजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां निर्माण हो रहे कार्य को फिलहाल स्थगित कर दिया और निर्माणकर्ताओं को निर्देश दिया कि जब तक मापी नहीं करा दी जाती है तब तक आप लोग निर्माण कार्य को स्थगित रखें। जल्द ही इसकी मापी कराकर यह सुनिश्चित कर दी जाएगी कि सड़क की जमीन कहां तक है, उसके बाद आप लोग निर्माण कार्य करा लेंगे। वहीं तिरबिरवा पंचायत में हसनैन अहमद द्वारा गैरमजरूआ जमीन में अवैध रूप से बनाए जा रहे निर्माण पर भी गोपालगंज के सीओ विजय कुमार सिंह द्वारा पहुंचकर रोक लगा दिया गया और निर्देश दिया गया कि अगले आदेश तक आप इस पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। तिरबिरवा पंचायत में ही सुरेंद्र यादव एवं रितु देवी के बीच चल रहे जमीनी विवाद में भी अंचलाधिकारी ने जांच की तथा वहां भी निर्माण कार्य को स्थगित करा दिया गया। गोपालगंज जिले के गन्ना किसानों में भी इस वक्त मायूसी छाई हुई है। दरअसल गन्ना किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा गन्ना का रेट निर्धारण नहीं करने की वजह से शुगर मिल के द्वारा गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिससे गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है और गन्ना किसान काफी दुखी हैं। सासा मूसा शुगर फैक्ट्री के द्वारा काफी गन्ना किसानों का पैसा रखा गया है, वह एक अलग समस्या है। गन्ना किसानों ने कहा कि बाढ़ की वजह से गन्ना की फसल बर्बाद हो गई, इस पर भी सरकार द्वारा किसी तरह का कोई सहायता किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इसमें सरकार को इनपुट सब्सिडी गन्ना किसानों को देनी चाहिए। जनवरी का महीना बीत रहा है, नए बीज के लिए अनुदान भी सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे गन्ना किसान काफी परेशान हैं। गन्ना किसानों के उत्पादक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सदानंद सिंह ने कहा है कि ऐसी स्थिति रही तो लोग गन्ना की खेती करना बंद कर देंगे। ऐसे में गन्ने की खेती काफी कम हो रही है। सरकार जल्द से जल्द गन्ना किसानों के लिए कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा गन्ना किसान भूखमरी की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस अवसर पर किसान नेता बलिराम राय, किसान रितु शाही, आदित्य शंकर शाही, अंबिका यादव, कामेश्वर राय, मृत्युंजय सिंह, वीरेंद्र प्रसाद, रंजन मुखिया के साथ ही अन्य गन्ना किसान भी उपस्थित थे और सभी ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द गन्ना किसानों का रेट तय करें और भुगतान सुनिश्चित करवाने की कृपा करें। भोरे प्रखंड के लखराव बाग में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच सिवान और चंडीगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें चंडीगढ़ ने सिवान को 19 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच शुक्रवार को चंडीगढ़ और बेतिया के बीच होगा। निर्णायक की भूमिका में प्रतीक राय एवं सुनील शाह थे। वहीं पंचदेवरी प्रखंड के शिवनंदन शाह हाई स्कूल के खेल मैदान में चल रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का चौथा लीग मैच डीएसटी क्लब बहेरवा बनाम बिहार के मैरवा सिवान के बीच बुधवार को खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीएसटी क्लब बहेरवा की टीम ने निर्धारित 14 ओवर में 10 विकेट खोकर 159 रनों का लक्ष्य मैरवा सिवान के टीम के सामने रखा। जवाब में मैरवा सिवान की टीम 13.4 ओवर में मात्र 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार रोमांचक मुकाबले में डीएसटी क्लब बहेरवा ने मैरवा सिवान की टीम को हराकर अपना स्थान सेमीफाइनल में पक्का कर लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गन्ने की किल्लत के वजह से सिधवलिया शुगर मिल का पेराई सत्र बंद होने के कगार पर।
आज भी 2 अलग अलग जगहों से उत्पाद पुलिस ने पकड़ी। शराब की बड़ी खेप, एक कारोबारी गिरफ्तार, एक गाड़ी छोड़कर फरार। शहर के बंजारी नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अब सड़क जाम करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू। 18 लोगों पर नामजद FIR, 15 अज्ञात पर भी मामला दर्ज। गोपालगंज में 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। इस दौरान कोविड का टीकाकरण बंद रहेगा। रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।